हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अमित अटारीवाल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। रोजाना की तरह आज फिर हम एक नई स्टोरी लाए हैं इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन की, जिसका टाइटल है द लॉयल बुल, वफादार बैल। ठीक है, लॉयल होता है वफादार और बुल होता है बैल। इस स्टोरी में मैं आपको हर एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन, उसका हिंदी मीनिंग और अगर कोई सेंटेंस आया है तो उसमें किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कौन सी वर्ब आएगी और कौन सी फॉर्म में आएगी, इन सब के ऊपर हम बात करेंगे डिटेल से। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी को शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, हम रोजाना सुबह 4 बजे अपने यूट्यूब चैनल पर एक इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन की वीडियो अपलोड कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से आपको रोजाना एक वीडियो मिले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मैं शुरू करता हूँ, आप सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए। देयर वंस lived a peasant who was kind to animals but remained poor। अब हमने ये पूरा सेंटेंस पढ़ लिया, इसमें आपको प्रोनाउंसिएशन का पता चल गया होगा। हर एक वर्ड का हिंदी मीनिंग मैंने नीचे लिख रखा है। अब इसमें हम डिफ़िकल्ट वर्ड देख लेते हैं एक बार। पीजेंट, पीजेंट होता है किसान। पीजेंट और फार्मर ये दोनों सिनोनिम्स हैं। लिव्ड रहता था, सेकेंड फॉर्म आई है। ठीक है, एनिमल्स जानवर। रिमेंड, रिमेंड मतलब बना रहना, कोई चीज़ जैसे थी वैसे ही बना रहा। काइंड दयालु। अब इस पूरे सेंटेंस को हिंदी में देख लेते हैं। दियर, दियर क्या है, यहाँ इंट्रोडक्टरी वर्ड है, इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। दियर वंस लिव्ड ए पीजेंट हु वाज काइंड टू एनिमल्स बट रिमेन्ड पुअर। दियर वंस लिव्ड ए पीजेंट, एक बार, वंस एक बार, लिव्ड रहता था, ए पीजेंट एक बार एक किसान रहता था, हु जो, वाज काइंड टू एनिमल्स जो जानवरों के प्रति क्या था, काइंड टू प्रति एनिमल्स जो जानवरों के प्रति दयालु था, बट रिमेन्ड पुअर लेकिन वह क्या था, वह गरीब रहता था। वन डे एक दिन, द पीजेंट फाउंड ए काल्फ एंड केयर्ड फॉर हिम सो मच दैट ही ग्रू इनटू ए माइटी बुल। ठीक है, अब डिफ़िकल्ट वर्ड देख लेते हैं। माइटी होता है शक्तिशाली, बुल बैल, केयर्ड फॉर देखभाल की या लालन पालन किया, काल्फ होता है बछड़ा जो गाय का बच्चा होता है, फाउंड मिला या पाया, पीजेंट किसान, और सो मच इतनी ज़्यादा है। ठीक है, ग्रू, ग्रू इनटू मतलब तब्दील हो गया या बन गया। अब इस पूरे सेंटेंस को देख लेते हैं फुल स्टॉप तक। वन डे एक दिन, द पीजेंट फाउंड ए काल्फ, एक दिन किसान को क्या मिला, एक बछड़ा मिला, एंड केयर फॉर हिम, और उसकी किसान ने क्या करी, देखभाल की, सो मच इतनी ज़्यादा, दैट ही ग्रू इनटू ए माइटी बुल, इतनी ज़्यादा उसकी देखभाल की कि वह एक शक्तिशाली बैल में तब्दील हो गया। माइटी होता है शक्तिशाली, ग्रू इनटू तब्दील हो गया या बन गया। वन डे एक दिन, द स्ट्रोंग बुल थॉट, एक दिन स्ट्रोंग बुल थॉट मजबूत बैल ने सोचा, थिंक की सेकेंड फॉर्म थॉट, आई मस्ट रीपे द पीजेंट, मुझे किसान को चुकाना चाहिए। ठीक है, ही हैज़ ऑलवेज केयर्ड फॉर मी, केयर फॉर परवाह करना, ऑलवेज हमेशा, ही हैज़ ऑलवेज केयर्ड फॉर मी, उसने मेरी हमेशा परवाह की है। द बुल सैड टू द पीजेंट, बोस्ट एवरीवेयर इन द मार्केट दैट योर बुल कैन पुल मोर देन 100 लोडेड कार्ट्स। अब इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड देख लेते हैं। कार्ट्स होता है गाड़ियाँ जो बैलगाड़ी होती हैं, लोडेड भरी हुई, 100 100, पुल खींचना, ठीक है किसी चीज़ को, बोस्ट होता है दावा करना या सेखी वगारना, ठीक है लंबी लंबी फेंकना, और एवरीवेयर हर जगह, पीजेंट किसान, और मार्केट बाजार। अब इस पूरे सेंटेंस को देख लेते हैं हिंदी में। द बुल सैड, ठीक है सिंपल पास्ट की सेकी सेकेंड फॉर्म में सैड। द बुल सैड, बैल ने कहा, टू द पीजेंट किसान से, बोस्ट एवरीवेयर दावा कर दो हर जगह, इन द मार्केट बाजार में, दैट की, योर बुल कैन पुल मोर देन 100 लोडेड कार्ट्स, क्या दावा कर दो कि योर बुल आपका बैल, कैन पुल खींच सकता है, मोर देन 100 लोडेड कार्ट्स, 1000 से अधिक भरी हुई गाड़ियों को तुम्हारा बैल खींच सकता है। ऐसा क्या है पूरे मार्केट में आप दावा कर दो। मेक ए बैट
विद ए रिच मैन एंड कम बैक। और क्या कहा बैल ने, मेक ए बैट और शर्त लगाओ, विद ए रिच मैन एक बहुत अमीर आदमी से, एंड कम बैक और वापस आ जाओ। ठीक है। द पीजेंट डिड किसान ने किया, एज द बुल टोल्ड हिम टू डू किसान ने वैसा ही किया, द बुल टोल्ड हिम जैसा बैल ने कहा, टू डू उसे करने के लिए। किसान ने वैसा ही किया जैसे उस बैल ने उसको करने के लिए कहा। ठीक है। ए रिच मर्चेंट बैट विद हिम, मर्चेंट होता है व्यापारी, रिच अमीर, बैट शर्त लगाना। ए रिच मर्चेंट एक अमीर व्यापारी ने, बैट विद हिम जो वो आदमी था उसके साथ शर्त लगाई। द बुल पुल्ड द रिच मर्चेंट्स 100 लोडेड कार्ट्स विद ऑल हिज स्ट्रेंथ। ठीक है। अब इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड देख लेते हैं। बुल बैल और पुल्ड खींचा, सेकेंड फॉर्म यूज हुई है। रिच अमीर, मर्चेंट्स में एस लगा है, व्यापारी की। ठीक है। लोडेड भरी हुई और कार्ट्स गाड़ियाँ, स्ट्रेंथ होता है ताकत। अब इस पूरे सेंटेंस को हिंदी में देख लेते हैं। द बुल पुल्ड द रिच मर्चेंट्स 100 लोडेड कार्ट्स। ठीक है। द बुल पुल्ड बैल ने खींची, द रिच मर्चेंट्स 100 लोडेड कार्ट्स जो अमीर व्यापारी था उसकी 100 लदी हुई गाड़ियों को खींचा, विद ऑल हिज स्ट्रेंथ अपनी पूरी ताकत से। द मर्चेंट गोट इम्प्रेस्ड बाई दिस एंड पेड ए 100 गोल्ड कॉइन्स टू द बुल। इम्प्रेस्ड प्रभावित, मर्चेंट व्यापारी। ठीक है। पेड चुका दिए या अदा की। ठीक है। द मर्चेंट गोट इम्प्रेस्ड बाई दिस जो व्यापारी था, ठीक है, मर्चेंट व्यापारी, इम्प्रेस्ड प्रभावित हो गया, बाई दिस व्यापारी इस बात से प्रभावित हो गया, एंड पेड ए 100 गोल्ड कॉइन्स टू द बुल और क्या किया, 1000 सोने के सिक्के दिए, किसे, उस बैल को। ठीक है। द बुल टुक द बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स टू द पीजेंट एंड थैंक्ड हिम फॉर एवरीथिंग। अब इसमें डिफिकल्ट वर्ड देख लेते हैं। एवरीथिंग होता है हर चीज़, थैंक्ड धन्यवाद दिया, पीजेंट किसान, टुक ले गया, टेक की सेकंड फॉर्म है। ठीक है। गोल्ड कॉइन सोने के सिक्के। अब इसका पूरा हिंदी में देख लेते हैं ट्रांसलेशन। द बुल टुक द बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स टू द पीजेंट। द बुल टुक जो वो बैल था वो ले गया, द बैग थैला ऑफ गोल्ड कॉइन्स बैल पैसों का थैला ले गया, टू द पीजेंट किसान के पास, एंड थैंक्ड हिम फॉर एवरीथिंग और उसे धन्यवाद दिया हर एक चीज़ के लिए। ठीक है। थैंक्ड हिम धन्यवाद दिया, फॉर एवरीथिंग हर चीज़ के लिए। द पीजेंट हग्ड द बुल, द पीजेंट किसान ने, हग्ड गले लगा लिया, द बुल बैल को। किसान ने जब वो पैसों का थैला लाया तो किसान ने क्या करा, उसको गले लगा लिया, हग कर लिया। ठीक है। अब इस स्टोरी का मोरल देख लेते हैं। मोरल, वी फेथफुल टू दोज हु हेल्प यू। ठीक है। फेथफुल होता है वफादार, दोज उनको या उनके प्रति। ठीक है। और हु होता है जो हेल्प यू आपकी सहायता करते हैं। अब इसका हिंदी मीनिंग होता है बी फेथफुल टू दोज हु हेल्प यू, उनके प्रति वफादार रहो जो आपकी सहायता करते हैं या जिन्होंने आपकी सहायता की हो। ठीक है। तो ये थी हमारी स्टोरी। आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। हम रोजाना सुबह 5 बजे एक इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन की वीडियो लाते रहते हैं अपनी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चाहते हैं रोजाना हमारे चैनल से आपको एक वीडियो मिले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि किसी भी वीडियो को नोटिफिकेशन मिस ना हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।